स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैरियर पॉइंट टीएमबी पर। और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ में एक बम्पर शिक्षक भर्ती यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को मंजूरी दिया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग 12,489 पोस्ट शिक्षक भर्ती यहाँ पे निकाला है और इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या जारी हुआ है और प्राइमरी टीचर, मिडिल स्कूल के टीचर और हाई और हायर सेकेंडरी के स्कूल के टीचर के लिए कितने पदों पर भर्ती होना है, कौन कौन से जिलों के लिए भर्ती होना है, इस पे हम पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें। छत्तीसगढ़ में टीचर की सीधी भर्ती यहाँ पे निकली है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को मंजूर जारी किया गया है 4 मई 2023 को, और इसमें विज्ञापन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो व्याख्याता हैं, व्याख्याता के लिए यहाँ पे पद निकला है। अलग अलग विषयवार यहाँ पे पद है। जैसे व्याख्याता जो हैं उनके लिए वाणिज्य विषय का 66 पदों का भर्ती होना है, गणित विषय पर 147 पदों पर भर्ती होना है, भौतिक विषय के व्याख्याता के लिए 219 पदों पर भर्ती होना है। और ये भर्ती ई वर्ग और टी वर्ग दोनों के लिए है। एजुकेटेड वर्ग और ट्राइबल वर्ग दोनों के लिए ये भर्ती निकाला गया है। इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं कि शिक्षक का भी भर्ती होना है। जो मिडिल स्कूल है, क्लास 6 से 8 तक के जो टीचर होते हैं उनका भी भर्ती यहाँ पे ई वर्ग और टी वर्ग दोनों को मिला करके 5,772 रिक्त पदों की भर्ती यहाँ पे होना है। और हम देख पा रहे हैं कि सहायक शिक्षक जो प्राइमरी टीचर हैं उनका भी यहाँ पे भर्ती होना है। ई वर्ग और टी वर्ग दोनों को मिला करके 6,285 रिक्त पदों पर भर्ती होना है। इस प्रकार कुल मिलाकर 12,489 पद रिक्त पदों पर भर्ती होना है छत्तीसगढ़ में टीचर की। आइए और देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। जैसा कि हम नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन निकला है इस पे आप अप्लाई व्यापम के वेबसाइट में जाकर कर सकते हैं। और ये जो अप्लाई है वो दिनांक 6 मई 2023 से प्रातः 10 बजे से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जैसे 4 मई 2023 को यहाँ पे भर्ती निकाला गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि कितने पदों पर भर्ती होना है, लेकिन आज 5 तारीख को यहाँ पे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। और हम देख पा रहे हैं कि व्याख्याता के लिए जो भर्ती होना है वो कौन कौन से विषय के लिए कितने कितने पद हैं उसका डिटेल नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे व्याख्याता जो है राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का ये पद है जिसका वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 का है। हम देखते हैं कि अलग अलग विषय में आप देख पा रहे हैं वाणिज्य विषय का व्याख्याता, गणित में व्याख्याता, भौतिक में व्याख्याता, ये ई संवर्ग के लिए निकाला गया है। और इसके लिए अलग अलग आरक्षण के हिसाब से यहाँ पे हम अलग अलग पोस्ट देख पा रहे हैं। इस प्रकार टी वर्ग में भी वाणिज्य, गणित और भौतिक के व्याख्याता के रिक्त पदों की भर्ती होना है। तो हम देख पा रहे हैं कि अनुसूचित जाति जो है वो उनका मुक्त में 36 पद पर भर्ती होना है और अनुसूचित जनजाति जो है मुक्त 293 पदों पर भर्ती होना है। और उसी में महिला का जो पद है वो 103 रिक्त पदों पर भर्ती होना है। इस प्रकार से टोटल जो है 432 रिक्त पदों पर भर्ती होना है, जिसमें से दिव्यांग के लिए भी यहाँ पे आरक्षण दिया गया है जिसमें 26 रिक्त पदों पर दिव्यांग के लिए भर्ती होना है। आइए देखते हैं, ये तो हुआ पद की जानकारी कौन से विषय के लिए, विषयवार यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए कोई भी व्याख्याता का पद नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि ये जो सीधी भर्ती निकला है टीचर का वो 2 संभाग, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग का है, जिसमें व्याख्याता में ओबीसी और जनरल के लिए कोई भी पद नहीं है। ये
सीधी भर्ती में आइए देखते हैं क्या आयु सीमा होगी, कौन इसको भर सकता है। तो इसमें नोटिफिकेशन में जारी किया गया है कि 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु व्याख्याता के लिए 21 वर्ष पूरा होना चाहिए तथा 35 वर्ष की आयु पूरा नहीं होना चाहिए, वही कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। और भी यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है आयु को लेकर, आयु में छूट भी है। आप छूट का नोटिफिकेशन, आप डिटेल नोटिफिकेशन लोक शिक्षा संचालनालय के वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। देखते हैं कि ये व्याख्याता जो है उस पद को कौन कौन भर सकता है, क्या न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं हैं, इसमें हम देखते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सेकेंड डिवीजन में स्नातकोत्तर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी विषय में, जैसे जिस विषय का निकला है उस विषय में आपका पीजी डिग्री होना चाहिए और उसके साथ साथ एवं बीएड होना चाहिए। जैसे वाणिज्य विषय का व्याख्याता है तो वाणिज्य विषय के व्याख्याता के लिए वो कम से कम अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट पढ़ा हो और उसके साथ या तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा हो या फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट पढ़ा हो, वही अभ्यर्थी यहाँ पे व्याख्याता के लिए एलिजिबल होगा। गणित के लिए जो व्याख्याता है वो एमएससी गणित होना चाहिए या एमएससी अप्लाइड गणित होना चाहिए। जैसे भौतिक के लिए अगर व्याख्याता के लिए आपको फॉर्म भरना है तो एमएससी भौतिकी में एमएससी होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर अप्लाइड भौतिकी में या न्यूक्लियर भौतिकी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। आइए देखते हैं कि चयन सूची, चयन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन किस प्रकार से होगा। तो चयन के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में जारी किया गया है कि एक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और यह भर्ती परीक्षा जो है वो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा लिया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं पिछले बार की जो भर्ती हुई थी उसमें भी व्यापम द्वारा एक भर्ती परीक्षा लिया गया था और यहाँ पे बताया गया है कि ये भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए जो भी अभ्यर्थी होंगे वो व्यापम की वेबसाइट में, ये व्यापम की वेबसाइट आप देख सकते हैं, व्यापम की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और हम आगे और देख पा रहे हैं कि अगर आपका नाम वेटिंग में होता है तो ये वेटिंग में जो नाम रहेगा वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। परिवीक्षा अवधि हम देखते हैं कि परिवीक्षा अवधि कब का कितने दिन का होता है। जैसे प्रथम वर्ष जो है वो प्रथम वर्ष में आपको पद के वेतनमान का न्यूनतम 70% वेतन दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष में यह वेतन 80% हो जाएगा, तृतीय वर्ष में यह वेतन 90% हो जाएगा और चौथे वर्ष में आपके पद के वेतनमान का 100% आपको वेतन प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो टीचर है, जो क्लास 6 से क्लास 8 तक मिडिल स्कूल के जो टीचर हैं उनके लिए सीधी भर्ती में क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्या पद का विवरण है, आइए देखते हैं स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं कि ये भी जो 4 मई 2023 को नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन को 5 मई 2023 में यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि शिक्षक ई संवर्ग के लिए जो यहाँ पे पोस्ट का विवरण हमें दिख रहा है कि ये तृतीय श्रेणी का पोस्ट है और इसका जो वेतनमान है वो मैट्रिक्स लेवल 8 का है। और हम देख पा रहे हैं कि संभागवार यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें सरगुजा संभाग में टोटल 576 पोस्ट निकाला गया है, 576 रिक्त पदों की भर्ती होना है, जिसमें 23 पद दिव्यांग के लिए आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार से बस्तर संभाग में हम देख पा रहे हैं कि 537 पदों का भर्ती होना है, जिसमें 19 पद दिव्यांग के लिए आरक्षित है। इस प्रकार से ई संवर्ग में टोटल 1113 रिक्त पदों की भर्ती होना है। इसमें आप आरक्षण वार आप देख सकते हैं, जैसे अनारक्षित जनरल के लिए मुक्त में 125 और महिलाओं के लिए 70 रिक्त पदों का भर्ती होना है। अनुसूचित जाति जिसको हम एससी कहते हैं मुक्त में 74,
और महिला के लिए 31 पदों की भर्ती होना है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए मुक्त में 492 और महिला के लिए 206 रिक्त पदों की भर्ती होना है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए मुक्त में 77 77 और महिला के लिए 37 37 पदों की भर्ती होना है। ये तो रहा ई संवर्ग का यहाँ पे रिक्त पदों की जानकारी। आगे हम देख पा रहे हैं टी संवर्ग में सरगुजा संभाग में टोटल 2273 रिक्त पदों की भर्ती होना है, जिसमें 134 रिक्त पद दिव्यांग के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार से बस्तर संभाग में 2386 रिक्त पदों की भर्ती होना है, जिसमें 136 यहाँ पे दिव्यांग के लिए आरक्षित रखा गया है। इस प्रकार से टोटल टी संवर्ग में 4659 रिक्त पदों की भर्ती यहाँ पे होना है। हम देख पा रहे हैं कि सीधी भर्ती के लिए क्या पात्रता है, क्या शर्तें हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आयु इसमें भी सेम है जैसा व्याख्याता के लिए है। 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु जो है शिक्षक के लिए 21 वर्ष पूर्ण कर लिया हो या 35 वर्ष से अधिक ना हो, लेकिन इसमें आप छूट का भी लाभ ले सकते हैं। जैसे आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो अधिकतम आपको 5 वर्ष तक का यहाँ पे आयु में छूट का प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। आगे अगर हम देखते हैं कि शिक्षक के लिए क्या शैक्षणिक अर्हता है, हम उस पर चर्चा करते हैं। और शैक्षणिक अर्हताएं जो यहाँ पे शिक्षक के लिए लिया गया है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी को स्नातक में, मतलब यहाँ पे ग्रेजुएट होना जरूरी है और स्नातक में 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना यहाँ पे अनिवार्य है। मतलब जो भी अभ्यर्थी जो होगा वो ग्रेजुएशन में उनका 45% होना अनिवार्य है। उसके साथ ही यहाँ पे एवं दिया गया है डीएड या बीएड या बीएलएड का कोर्स वो किया हो, उसमें पास हुआ हो वो अभ्यर्थी, तथा डीएड या बीएड के साथ वो अभ्यर्थी को टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ये टीटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये उत्तीर्ण करना अनिवार्य है शिक्षक भर्ती के लिए। इसका भी अगर हम चयन प्रक्रिया अगर देखें तो चयन प्रक्रिया व्याख्याता के जैसा ही है। इसके लिए भी भर्ती परीक्षा का आयोजन सीजी व्यापम द्वारा लिया जाएगा और ये सीजी व्यापम में आप 6 तारीख से सीजी व्यापम के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाके आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं शिक्षक के बाद हम सहायक शिक्षक की बात करते हैं। सहायक शिक्षक का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सहायक शिक्षक में भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जिलेवार यहाँ पे सहायक शिक्षक की भर्ती होना है। सहायक शिक्षक जो है वो प्राइमरी स्कूल का टीचर है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ई संवर्ग के लिए यहाँ पे रिक्त पदों का यहाँ पे विवरण दर्शाया गया है। यह भी तृतीय श्रेणी कर्मचारी होते हैं और इसका वेतन मैट्रिक्स जो लेवल है वो 6 लेवल का है। हम देख पा रहे हैं कि बस्तर और सरगुजा संभाग, दोनों संभाग में जितने भी जिले आते हैं उन जिलों का यहाँ पे जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे हम देख पा रहे हैं बस्तर जिले में 133 रिक्त पदों पर भर्ती होना है और कोंडागांव जिले पर 76 रिक्त पदों पर भर्ती होना है। नारायणपुर जिले में 10 रिक्त पदों पर भर्ती होना है। सरगुजा जिले में 117 रिक्त पदों पर भर्ती होना है। सूरजपुर जिले में 140 रिक्त पदों पर भर्ती होना है। कोरिया में 51, बलरामपुर जिले में 73, जसपुर जिले में 130 और अभी नया जिला जो बना है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, इसमें 63 सहायक शिक्षक का भर्ती होना है। इस प्रकार से टोटल जो है ई संवर्ग में 793 रिक्त पदों की भर्ती यहाँ पे होना है, जिसमें से 53 रिक्त पद जो हैं वो दिव्यांग के लिए आरक्षित रखा गया है। आप देख पा रहे हैं जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए यहाँ पे आरक्षण के हिसाब से यहाँ पे रिक्त पदों की जानकारी दर्शाया गया है। आगे हम देखते हैं, ये तो रहा ई वर्ग। आगे हम टी वर्ग की बात करते हैं। टी वर्ग में सहायक शिक्षक की भी भर्ती होना है, जिसमें टी वर्ग में जिलेवार यहाँ पे दर्शाया गया है। हम देख सकते हैं टी वर्ग में
बस्तर के लिए 870 सबसे ज्यादा पोस्ट बस्तर जिले में यहाँ पे निकाला गया है। बीजापुर जिले में 477, दंतेवाड़ा में 343 रिक्त पद, कोंडागांव जिले में 639 रिक्त पद, कांकेर जिला में 603, नारायणपुर जिले में 196, सुकमा जिले में 603, सरगुजा में 232, सूरजपुर जिला में 335, कोरिया जिला में 108, बलरामपुर जिला में 450 और जसपुर जिला में 413 और नया जिला जो बना है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, इसमें 223 सहायक शिक्षक टी वर्ग का भर्ती होना है। इस प्रकार से टोटल टी वर्ग में 5492 सहायक शिक्षक जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं उनका रिक्त पदों पर भर्ती होना है। दिव्यांग के लिए जो आरक्षण यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो 366 रिक्त पदों पर होना है। तो इस प्रकार से सहायक शिक्षक की सीधी भर्ती की पात्रता पे एक बार देखें तो इसके लिए भी वही पात्रता है। 1 जनवरी 2023 को जो भी अभ्यर्थी हैं उसका 21 वर्ष पूरा होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक ना हो। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे एससी से, एसटी से या ओबीसी से, तो आपको अधिकतम 5 वर्ष तक का यहाँ पे आयु में छूट दिया गया है। आगे हम अगर इसकी शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो सहायक शिक्षक के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो देखते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है? इसके लिए हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब 12वीं पास होना चाहिए, वो भी 45% के साथ, और उसके साथ ही एवं डीएड या बीएड या बीएलएड का कोर्स किया हो, उसमें उत्तीर्ण हो तथा टीटी उत्तीर्ण हो। तो हम यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता को समझ पा रहे हैं, मतलब कोई भी अभ्यर्थी जो 12वीं पास है या उसके पास डीएड या बीएड है और साथ में टीटी पास होना चाहिए, वो अभ्यर्थी सहायक शिक्षक प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए व्यापम में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये तो रहा पूरे भर्ती की जानकारी। तो इस प्रकार से टोटल हम देख पा रहे हैं कि 12,489 रिक्त पदों पर भर्ती होने वाला है छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ का अभी का 2023 का सबसे बड़ा वैकेंसी है और आप अगर एलिजिबल हैं तो जरूर इस टीचर भर्ती को अप्लाई करिए और अच्छे से मेहनत करिए। थैंक यू।